साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सी एन बिंद विशाल हॉस्पिटल सुरगावा भदोही यूपी से बोल रहा हूँ। साथियों, एक डॉक्टर की लाइफ कहाँ से शुरू होती है और कितने स्ट्रगल करने पड़ते हैं और बीच में कितनी परेशानियाँ आती हैं और उन सारी परेशानियों से जूझते हुए पेशेंट की पूरी परवाह करते हुए डॉक्टर्स को क्या क्या करना पड़ता है और इस जर्नी में डॉक्टर अपने आप को कहाँ तक क्या कर पाता है या पेशेंट के प्रति क्या कर पाता है, ये सारी जानकारी हम आपको आज लेके आए हैं। साथियों, एक डॉक्टर बनने के लिए इंटरमीडिएट के बाद एक कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है। जो पहले CPMT हुआ करता था, अब वो नीट एग्ज़ाम होता है जिसको क्वालिफाई करना पड़ता है। नीट क्वालिफाई करने के बाद आपका MBBS या BMS या किसी और ब्रांच में एडमिशन होता है, तो आप उसमें 4.5 साल तक बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल और जुझारूपन के साथ आपको स्टडी करनी पड़ती है और वो कोर्स पूरा करना पड़ता है। 4.5 साल का कोर्स होता है। उस कोर्स MBBS या BMS या जो भी आपकी पैथी है, उसके कोर्स के पूरा होने के बाद आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है। 1 साल के इंटर्नशिप के बाद आपने PG की तैयारी की, PG में आपका सिलेक्शन हुआ तो 3 साल का PG होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, तो आप एक कुशल और स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं। और आप अगर सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके बाद और भी आपको पढ़ना पड़ता है। ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्पेशलाइज होके फिर उन्हें फील्ड में आना पड़ता है। या तो वो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं या तो फिर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए उनको वैकेंसी निकलती है, उसमें अप्लाई करना पड़ता है और उनका सिलेक्शन होता है UPSC के थ्रू। तो गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटलों में ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। अगर इन कंडीशन ऐसा हुआ नहीं तो वो पहले 1-2 साल के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में रह के अपने आप को एक्सपोज करते हैं और थोड़ा सा और एक्सपर्टाइज होते हैं, तब वो फील्ड में आने की सोचते हैं। फील्ड में आने के बाद अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल स्टार्ट करते हैं। इस दौरान उनको पब्लिक से रूबरू होना पड़ता है, जो कि उनके खुद डिपेंडेंट या वो इंडिपेंडेंट अपने ऊपर पेशेंट का सारा भार लेते हैं। उनकी सारी जिम्मेदारी होती है और पेशेंट के बीमारी से लेते उनका किस स्टैंडर्ड का पेशेंट है, गरीब है, बड़े घर वाले हों, या तो सबको एक तरह से डील करना पड़ता है। और किस नेचर का पेशेंट है, उसके क्या हाव भाव हैं, किस तरह के मानसिकता है, सारी चीज़ें डॉक्टर को झेलनी पड़ती हैं। इसके बाद भी अगर डॉक्टर जैसे उसका टाइम टेबल होता है, उन्हें मैंने टाइम रख दिया कि भाई मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक OPD देखता हूँ, इस दौरान जो भी काम होते हैं मैं करता हूँ, इतना तो वो करता है। बट एज ए डॉक्टर आप अगर अवेलेबल हैं, आप अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक में आपका रेजिडेंस भी है, तो आपके लिए थोड़ी सी और परेशानी है। आपको रात में भी उठना पड़ता है। आप जो है कभी भी किसी भी समय पेशेंट अगर आ गया तो आपको सर्विस देना पड़ता है। शुरुआती दौर ऐसे ही होता है, चूँकि आपको अपना फ्यूचर बनाना होता है। आपको संघर्ष करके एक स्टेज पे आना होता है कि लोगों में एक फेथ जाए कि आप अच्छा इलाज करते हैं, आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों, डॉक्टर की लाइफ इतनी हेक्टिक, इतनी बिजी, इतनी टफ होती है कि आदमी के डॉक्टर के दिमाग पे एक प्रेशर हमेशा बना रहता है, पेशेंट को लेके, पेशेंट के इलाज को लेके, उसकी परेशानी को लेके। और इस बीच आप जानते हैं कि डॉक्टर भी एक इंसान होता है, उसके भी कुछ सोशल एक्टिविटीज़, सोसाइटी होती है, रिश्तेदार होते हैं। कभी कभी ऐसा मौका होता है कि अगर रिश्तेदार के यहाँ कोई शादी, कुछ प्रोग्राम पड़ गया तो डॉक्टर पहुँच नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो लोग नाराज़ होते हैं। उनको भी कैसे मैनेज करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर को मैनेज करनी पड़ती हैं। ऐसे करके आपकी लाइफ के धीरे धीरे
कई साल बीत जाते हैं, आप अपने फील्ड में बढ़ते जाते हैं। अच्छा होता है कि आप इस फील्ड में आपको रिस्पेक्ट यानी सम्मान, प्यार, हर चीज़ मिलता है, पैसे भी मिलते हैं। तो आप एक समय आता है कि ये लगता है यार पैसे तो मिल रहे हैं, चलो रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, लेकिन कुछ रिश्ते छूटने लगते हैं। जैसे आपके रिश्तेदारों, आप उतना समय नहीं दे पाते, आपके दोस्तों के यहाँ, आपके रिश्तेदारों के यहाँ, आपके परिवार में कुछ कार्यक्रम फंक्शन होते हैं, तो आपकी मजबूरी होती है कि आप पेशेंट छोड़ के जा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में आपके रिश्ते थोड़े से कमज़ोर होते हैं। हालांकि हर व्यक्ति समझता है कि डॉक्टर की मजबूरी होती है कि वो नहीं हो पाता, इसको वो मैनेज करते हैं। सारा संघर्ष करने के बाद डॉक्टर के अंदर एक आंतरिक खुशी होती है कि चलो, अगर मैं किसी की हेल्प कर दे रहा हूँ और जहाँ भी जा रहा हूँ अगर लोगों को प्यार मिल रहा है, तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। इसलिए डॉक्टर पूरे तन मन धन से लग के पेशेंट का इलाज करता है और उसके प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है। तो दोस्तों, डॉक्टर की ये लाइफ होती है, ये ऐसे अनवरत चलता रहता है। और मैं आप सभी साथियों से, आप सभी लोगों से और ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाएं तो एक डिसिप्लिन मैनर में रहें, डॉक्टर से बात करें तो थोड़ा सलीके से बात करें, किसी के ऊपर आवेशित ना हो। डॉक्टर की भी अपनी मजबूरी होती है, उसके ऊपर भी इतना वर्कलोड होता है कि आप ऐसे कभी कभी होता है कि आप लोग जैसे कुछ थोड़ा सा मैटर गड़बड़ हुआ, कोई बात हुई तो लोग लड़ाई पे उतर आते हैं। और ये चीज़ें नहीं होती है कि इस डॉक्टर ने इसके पहले कितना भला लोगों का किया है। अगर कहीं कोई मिस्टेक होती है तो उसे थोड़ा सा नरमी से संभाल लीजिए या उसको हैंडल कर लीजिए, तो डॉक्टर के अंदर एक बड़ी खुशी होती है कि व्यक्ति कितने अच्छे थे, लोगों ने समझा मेरी मजबूरी को, मेरी बात को। तो साथियों, ये स्थिति होती है डॉक्टर की। और डॉक्टर की लाइफ में तो बहुत लंबी कहानी बनती है, बट समय कम होने की वजह से मैं आपको ये सारी इतनी जानकारी दे पाया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई और जानकारी की ज़रूरत होगी तो कृपया कमेंट में लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।